त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर वक्त हो चला है अपना एमपी का। और एमपी से एक बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के ऐलान के बाद जो दूसरी सूची आई उसके बाद एक और उम्मीदवार का नाम घोषित किया गया, मोनिका बट्टी, जिसे बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया। मोनिका बट्टी ने करीब एक सप्ताह पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। दरअसल ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छोड़कर बीजेपी में आई हैं और छिंदवाड़ा विधानसभा के छिंदवाड़ा से अमरवाड़ा विधानसभा से इन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। और छिंदवाड़ा जो कि नकुलनाथ कमलनाथ का कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के मोनिका बट्टी अमरवाड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने मोनिका बट्टी को उम्मीदवार बनाया। मोनिका बट्टी हाल ही में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आई हैं और लगभग एक सप्ताह का समय इन्हें पार्टी में आए हुए हुआ है और एक सप्ताह हुए इन्हें बीजेपी ज्वाइन किए हुए और बीजेपी ने मोनिका बट्टी का नाम घोषित किया है। दूसरी सूची के बाद एक ये नाम और आया है, हालांकि दूसरी के बाद तीसरी सूची तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, मोनिका बट्टी के नाम की घोषणा जो की गई है वो एक बड़ा फैसला है। चूंकि छिंदवाड़ा का जो लोकसभा क्षेत्र है, इसमें आने वाली जो ये अमरवाड़ा विधानसभा सीट है, यहाँ पर कांग्रेस का प्रभाव रहता है, कमलनाथ नकुलनाथ का प्रभाव रहता है और ऐसे में मोनिका बट्टी को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट बंटवारे का जो पैटर्न है, जो रणनीति है, वो सामान्य तौर पर बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 7 सांसदों और 3 केंद्रीय मंत्रियों को यहां पर चुनावी मैदान में विधानसभा चुनाव के लिए उतारा है। और बीजेपी के लगातार जो कार्यकर्ता हैं, इस बात को लेकर काफी उत्साहित है कि इस बार के जो विधानसभा चुनाव है वो दिलचस्प होंगे, क्योंकि बड़े दिग्गज इस बार मैदान में हैं। और अमरवाड़ा से मोनिका बट्टी, जो कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से हाल ही में बीजेपी में आई, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी के मेगा शो कार्यकर्ता महाकुंभ में पीएम मोदी के संबोधन के चंद घंटे बाद जारी हुई बीजेपी प्रत्याशियों के 39 नामों वाली दूसरी सूची, जिसमें कई ऐसे नाम सामने आए जिन्हें देखकर हर कोई हैरत में पड़ गया। बीजेपी ने प्रदेश के करीब सभी दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार दिया है इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की टिकट भले ही अभी डिक्लेयर न हुई हो, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि वो बुधनी से ही चुनाव लड़ेंगे। सीएम के अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते इस बार विधानसभा के चुनावी मैदान में हैं और इंदौर से एक बार फिर राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं जबलपुर सांसद राकेश सिंह, सीधी सांसद रीति पाठक, गणेश सिंह बीजेपी के विधानसभा चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट ने सबको चौंका दिया है। 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसद चुनावी मैदान में हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से चुनावी मैदान में उतारा गया है। वो केंद्रीय कृषि मंत्री होने के साथ चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भी हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को उनके ही छोटे भाई जालम सिंह पटेल का टिकट काटकर महाकौशल की नरसिंहपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री हैं और 33 साल बाद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। 3 बार के सांसद उदय प्रताप गाडरवाड़ा सीट से 15 साल बाद विधानसभा के चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। जबलपुर सांसद राकेश सिंह, रीति पाठक, गणेश सिंह पहली दफा विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय खुद इंदौर सीट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और अब सियासी गलियारों में ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। बीजेपी के टिकट पर एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर तंज भी कसा है। लिस्ट आई है कल भाजपा की दूसरी, उसमें 7 सांसदों को 3 केंद्रीय मंत्रियों को जो है इस बार टिकट दिया गया है। आप इसको किस तरीके से लेते हैं? ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। बीजेपी की दूसरी सूची पर गौर किया जाए तो एक बात साफ नजर आती है।
पार्टी इस बार कोई भी चांस नहीं लेना चाहती। दिग्गजों को मैदान में उतार कर पार्टी ने प्रदेश के जातीय और सियासी समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की है। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, मुझे कोई भी सीट पर लड़ने का कहा जाता मैं तैयार था, ये कोई दिक्कत नहीं। तो ये कहना कि कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, ये उचित नहीं है, क्योंकि मेरी जिस सीट पर मुझे लड़ाया गया उस आदमी को तो चुनाव हराने वाला कोई था नहीं। कठिनाई यही है कि कांग्रेस अपनी नैरेटिव बनाती है अपनी चार दीवारों में, अपने चार लोगों के साथ, अपने चार प्रश्नों पे। नैरेटिव बंद कमरे में नहीं बनाई जाती, नैरेटिव सीमित लोगों के द्वारा नहीं बनाया जाता, नैरेटिव पृष्ठ पर लिखकर नहीं बनाया जाता। नैरेटिव इस देश की जनता अपने दिलों में अंकित करके बनाती है। पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। पर एक नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेगी। सर, बाकी केंद्रीय मंत्रियों को भी बड़े-बड़े नाम उतारे हैं इस लिस्ट में, कितना फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? आप देखिए, तो 2/3 बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी है, वो उससे आगे कितने सीटें बढ़ती है ये समय बताएगा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व का विल पावर है, कॉन्फिडेंस है, तो प्रत्याशी तो हमारा कमल का फूल, हम लोग तो निमित्त मात्र उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वो सभी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं को अवसर मिला है। एमपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बड़ा दांव। चुनावी मैदान में 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसद। 39 प्रत्याशियों की दूसरी सूची में 6 महिलाओं को टिकट। कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की प्रदेश में वापसी। जालम सिंह पटेल का टिकट कटा। जालम सिंह पटेल की जगह उनके भाई प्रहलाद पटेल को टिकट। मेयर विधायक नारायण त्रिपाठी का भी कटा टिकट। आदिवासी पेशाब कांड पर विवादों में घिरे केदार शुक्ला का भी टिकट कटा। सांसद राकेश सिंह पहली बार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगे। मुश्किल सीटों पर बीजेपी ने स्थानीय नेताओं को तवज्जो दी है। छिंदवाड़ा, लाहार और राघोगढ़ तीनों सीटें जीतना बीजेपी के लिए चुनौती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के सामने बीजेपी ने विवेक साहू बंटी को उतारा है। लाहार विधानसभा क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के सामने अम्बरीश शर्मा को टिकट दिया है। राघोगढ़ सीट पर जयवर्धन सिंह के सामने हीरेंद्र सिंह बंटी पर भरोसा जताया गया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में दल बदलू नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए हीरेंद्र सिंह बंटी और ब्रिज बिहारी पटेरिया और बसपा से आए अम्बरीश शर्मा को टिकट दिया है। बीजेपी ने अब तक 2 सूची जारी कर कुल 78 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जातिगत समीकरण और आदिवासी वोट बैंक को ध्यान में रखकर प्रत्याशी चयन हुआ है। ग्वालियर, चंबल, विंध्य, महाकौशल और मालवा में बड़े चेहरों को उतारकर सियासी माइलेज लेने की कोशिश भी जारी है। अब जनता को बेसब्री से इस बात का इंतजार है कि इन तमाम दिग्गजों के सामने कांग्रेस के नेताओं पर दांव लगाती है। वासु चौरे, न्यूज़ 18 भोपाल। और इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बड़ा बयान। हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं और कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास रखते हैं। कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी है, नेतृत्व जो कहेगा वो हम करेंगे। सुरजेवाला पर वीडी शर्मा का पलटवार। सुरजेवाला कभी कोई पार्षद का भी चुनाव नहीं लड़े, जनता को रावण कहते हैं। वीडी शर्मा ने कहा इस खेत की मूली हैं। इस बार कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी है। भारतीय जनता पार्टी ही है जो कॉन्फिडेंट होकर के पहले 39 किए, फिर 39 कर दिए, अभी तक 78। तो प्रत्याशी तो हमारा कमल का फूल, हम लोग तो निमित्त मात्र उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वो सभी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं को अवसर मिला है। और भारतीय जनता पार्टी में
कार्यकर्ताओं को हमारा नेतृत्व हमें काम देता है। मुझे काम दिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के काम की जिम्मेदारी दी है। मैं उस काम को प्रयास कर रहा हूं। और वे सुरजेवाला जिनका नाम ले रहे हो, जो कभी एक पार्षद का चुनाव नहीं जीते, जिनके लिए इन शब्दों का उपयोग नहीं करता, लेकिन ऐसे धूर्त आदमी के लिए उपयोग कर रहा हूं जो देश की जनता को, जो किसी दल को वोट करती है, उन्हें राक्षस कहता है। अरे इनके मध्य प्रदेश के अंदर क्या है? इनके पास इनके नेताओं की औकात खत्म हो गई। मध्य प्रदेश के अंदर अप्रासंगिक हो गए, चलने फिरने की स्थिति नहीं है, फंसू कर निकल जाता है और बातें कर रहे पता नहीं कहां की। और हरदीप सुरजेवाला के बयान पर भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार किया। विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी के गृह मंत्री जो रणनीति के चाणक्य हैं, राजनीति के चाणक्य हैं, उनके राजनीतिक लड़ाई से लड़ना 100 कमलनाथ भी आ जाएं, 100 दिग्विजय आ जाएं और 100 सुरजेवाला भी आ जाएं तो भी उनकी बराबरी न कर सकें। कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी में घबराहट है, लेकिन बीजेपी की दूसरी सूची सामने आते ही कांग्रेस बेहोश पड़ी हुई है। ऐसा लगता है कि घबराहट है, पर वो अभी होश में है क्या? पूछो जरा। पूरी कांग्रेस बेहोश पड़ी है, जैसे दूसरी लिस्ट आई वैसे। और अब चुनाव के बाद ही होश आएगा सबको, क्योंकि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री हैं, जो बहुत चाणक्य हैं वो, और उनसे राजनीतिक लड़ाई लड़ना, ये 100 कमलनाथ जी और 100 दिग्विजय सिंह जी और 100 सुरजेवाला आ जाएं तो भी उनके बराबरी नहीं कर सकते। और मध्य प्रदेश बीजेपी की दूसरी सूची में प्रहलाद पटेल का नाम भी शामिल है। वे नरसिंहपुर से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। राइजिंग मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में भी प्रहलाद पटेल शामिल हुए थे और उस वक्त उन्होंने एमपी विधानसभा चुनाव के बारे में क्या कहा था, ये भी सुनिए, दिलचस्प है। शिकस्त हुई 18 में कुछ सीटों से थी, लेकिन हुई तो शिकस्त मान लेना चाहिए, हार हुई थी। उस समय की जो गलती और इस समय आप जहां पे मौजूद हैं, उसमें क्या सबक लगता है कि मौजूदा सरकार ने यहां और केंद्र में जो तमाम सारे लोगों ने जो इस मैथमेटिक्स में लगे, इलेक्शन की मैथमेटिक्स में, उन्होंने सीखा या समझा या इंप्लीमेंट किया? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक ही स्लोगन है, ऑनेस्टी इज द गुड पॉलिसी। चुनाव स्थानीय तौर पर कहीं पर लोकतंत्र में हमारे खिलाफ भी जाते हैं, कहीं पक्ष में भी आते हैं। इन बातों से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दोनों लोग सीखते हैं, ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर संगठन की सामर्थ्य से हमको इतना विश्वास है कि हमारी संगठन की सक्रियता अगर है तो कोई भी ताकत मध्य प्रदेश में हमको चुनाव नहीं हरा सकती। ये बात आप मानकर चलिए। 23 में स्थिति क्या है? मैं 2003 से चुनाव देख रहे हैं, प्रमुखता से देख रहा हूं। हाँ। बीच में चुनाव हुए हैं, 2003-2023 में दोहराएगा। और एमपी बीजेपी की दूसरी लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भी नाम है। वे दिमनी से बीजेपी के उम्मीदवार बने हैं और राइजिंग एमपी के कार्यक्रम में नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए थे और उस वक्त उन्होंने एमपी विधानसभा चुनाव के बारे में क्या कहा था, यह भी सुनिए। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी गई है, तो बीजेपी को जीत दिलाने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर का फॉर्मूला क्या है? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इस पर मुझे गर्व है। मैं स्थानीय समिति से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक की भूमिका निर्वाह कर चुका हूं। आज पार्टी ने मुझे केंद्र में भूमिका दी है, लेकिन जब चुनाव का समय है और पार्टी ने मुझे काम सौंपा है कि मैं मध्य प्रदेश में रहकर मध्य प्रदेश की कार्यकर्ताओं का सहयोग करूं और इस चुनाव के युद्ध में अपना योगदान दूं, तो निश्चित रूप से ये मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और मैं काम कर रहा हूं और मेरी कोशिश है कि सभी कार्यकर्ताओं के साथ जो कार्य हैं उन कार्यों के क्रियान्वयन में समन्वय रहे और हम हर कार्यक्रम का सिलसिलेवार ऐसा क्रियान्वयन करें जो कि हमारी जीत में सहायक हो। और एमपी बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम शामिल है, जो कि इंदौर 1 से
बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं और हाल ही में कैलाश विजयवर्गीय राइजिंग एमपी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम था और उस वक्त उन्होंने एमपी विधानसभा चुनाव के बारे में क्या कहा था, इस पर भी नजर डालते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अब मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली 2/3 बहुमत से। अच्छा, आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं 2/3। देखिए, मैं 20 दिन से मध्य प्रदेश की सड़कों पर था जी, और जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से मैंने खुद ने 100-150 सभाओं को संबोधित किया। मेरे गले से आप समझ सकते हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ। और मैंने तीनों ऋतुओं को वहाँ पे अंदाज लिया, गर्मी भी देखी, सर्दी भी देखी और ठंड भी देखी। और कल ही हम लोग कन्नौज की आखिरी सभा रात को 1:30 बजे समापन करके लौटे। इसलिए जनता का जो एक फ्लेवर है वो समझ में आ जाता है सीधा, कि हमारे जैसे छोटे से कार्यकर्ता के लिए यदि कन्नौज में रात को 12 बजे तक 2-3 हजार लोग बैठे हमारा इंतजार करें, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कितना प्यार करते हैं लोग। वो कहते हैं कि जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वो बहुत पावरफुल हैं। आप मुझे किस श्रेणी में ले रहे हैं, वहीं से चालू करता हूं मैं बात। नहीं, आप तो राष्ट्रीय महासचिव हैं। हाँ, तो क्षेत्रीय छत्रप कौन है यहाँ पर? हमारे यहाँ सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कलेक्टिव हमारे लीडरशिप है, सब लोग बैठ के विचार करते हैं। एक व्यक्ति हमारे निर्णय नहीं करता। ऐसा नहीं कि दिल्ली में हाईकमान निर्णय लेगा, हम लोग बैठते हैं, दिल्ली से हम सुझाव भी लेते हैं। तो हमारे कलेक्टिव लीडरशिप और सब लोग एक दूसरे की सहमति से काम करते हैं। तो जो दूसरी सूची आई, सभी बयानों में उसकी झलक दिखाई दे रही है। किस तरह से प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि पार्टी का जो आदेश होगा, किस तरह से यहां पर इस बारे में जिक्र कर रहे थे कैलाश विजयवर्गीय। और शिवराज कैबिनेट की एक बड़ी बैठक जो हुई है उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट की बैठक हुई है और कई बड़े फैसले उनके नेतृत्व में लिए गए। दरअसल जबलपुर में 2 नई तहसील पोंडा और कटंगी के गठन का फैसला लिया गया। मऊगंज में देव तालाब और ग्वालियर में पिछोर तहसील को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही पत्रकार कल्याण योजना में संशोधन कर मृत्यु पर परिवार को 8 लाख रुपए देने, बीमारी पर इलाज की राशि बढ़ाए जाने का फैसला हुआ। केंद्रीय सहायता राशि 1200 करोड़ के नगरीय क्षेत्रों के विकास में भी होगा और अतिथि विद्वानों को 50,000 महीना दिए जाने के साथ अवकाश बढ़ाए जाने को भी मंजूरी। राज्य पुलिस सेवा को पंचम सेवा, श्योपुर में बाढ़ पीड़ितों के लिए गांव बसाने को मंजूरी। संबल खिलाड़ी योजना में 25,000 से 50,000 रुपए दिए जाने का भी फैसला हुआ है। तो कई बड़े फैसले जबलपुर की नई तहसील पोंडा और कटंगी होंगे, इसमें यह भी शामिल है। कैबिनेट के बड़े फैसले की जानकारी दे रहे हैं आपको। में पिछोर को नई तहसील बनाने का आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है। इसमें 54 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे और 20 पद इसके स्वीकृत करने के तहसीलदार, नायब तहसीलदार वाले, ये नायब तहसीलदार सहायक ग्रेड 2 और इस तरह के तय करने का लिया है। एक एसडीएम अनुभाग मुरैना जिले में पोरसा में गठन किए जाने का आज तय किया है। इसमें अंबा तहसील, अंबा के समस्त पटवारी हटके लिए जाएंगे और 12 पद स्वीकृत करने जाने का भी इसमें तय किया है। और इंदौर में रोजगार मेले का केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने उद्घाटन किया, जिसमें आईडीए चेयरमैन जयपाल सिंह चावड़ा, सांसद शंकर लालवानी मौजूद रहे। रोजगार मेले में 137 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। भारतीय लेखा परीक्षा और उच्च शिक्षा, रक्षा मंत्रालय, परिवार कल्याण विभाग के नियुक्ति पत्र भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को वर्चुअली संबोधित किया और बधाई दी। 9वीं संस्करण रोजगार मेला का जो प्रधानमंत्री जी की सोच रही, प्रधानमंत्री जी का संकल्प रहा और संकल्प से सिद्धि में प्रधानमंत्री जी ने ही साकार करके दिखा दिया है। आज 51,000 नियुक्ति पत्र पूरे देश में ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा वितरित की जा रही है। हमारी नौजवान पीढ़ी में जो क्षमता है, हमारे नौजवान पीढ़ी में जो ऊर्जा है, हमारे नौजवान पीढ़ी में जो जज्बा है कुछ करके दिखाने का, आज उसका एक उदाहरण आपने यहां देखा है।
और ग्वालियर विवाद में एक्शन हुआ। दरअसल यूपी के सांसद और विधायक पर भी केस दर्ज। यूपी के बिजनौर से बीएसपी के सांसद मलूक नागर पर एफआईआर दर्ज किया गया। यूपी के सरधना सीट से सपा के विधायक अतुल प्रधान पर भी एफआईआर। सांसद विधायक पर देर रात यूनिवर्सिटी थाने में एफआईआर दर्ज की गई। आपको बता दें कि ये जो बवाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ इस पूरे प्रकरण में नाम उत्तर प्रदेश के एक विधायक और सांसद का भी आया है। दरअसल ग्वालियर में जो पूरा विवाद हुआ था उस पर कार्रवाई करते हुए उस पर एक्शन लिया गया। यूपी के सांसद विधायक पर भी मामला दर्ज किया गया। बिजनौर से बीएसपी के सांसद मलूक नागर पर एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सरधना सीट से सपा के विधायक अतुल प्रधान पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सांसद और विधायक पर देर रात यूनिवर्सिटी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस पूरे प्रकरण के पीछे इन दोनों की संलिप्तता इसमें बताते हुए, आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है। और अगली खबर बड़वानी से, जहां सिंधवा में सीईओ को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पंचायत सचिव पर मनरेगा में गड़बड़ी का आरोप लगाया और फिर कार्रवाई करने का दबाव बनाया गया। कार्रवाई न होने के लिए रिश्वत की मांग की। वहीं जांच में कार्यालय का बाबू भी आरोपी हो सकता है, ऐसी बात कही जा रही है। लोकायुक्त जांच चल रही है। रिश्वत लेने पर सीईओ गिरफ्तार किया गया। पंचायत सचिव से 5 लाख की रिश्वत, मनरेगा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कार्यालय का बाबू भी इसमें आरोपी बताया जा रहा है। बहरहाल आगे लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, यह भी देखने का विषय रहेगा। बड़वानी से यह पूरा प्रकरण सामने आया। और खबरें आगे भी जारी हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा। बड़ी खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद जारी रहेगा। हेडलाइंस